हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में जो आई है एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति जयपुर रीजन की तरफ से। उसके बारे में बात करेंगे और ये वैकेंसी है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की। तो जैसे आप इनके होम पेज पे जाएंगे, पहले आपको लिंक दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है। तो पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सो इंस्ट्रक्शन जो है कैंडिडेट के लिए कि कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है ये 24-25 के लिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज हॉस्टल सुपरिटेंडेंट purely on contractual basis in Jawahar Nawadi Vidyalaya as per the need during session 24-25। तो 24-25 सेशन के लिए जो है नीड है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी निकाली गई है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको चाहिए एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी होगी। और वेरीफाई करने के बाद अपना पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। जैसे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको जो है रजिस्टर जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड जो है उससे वो लॉगिन कर सकता है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट ओनली फॉर जेएनवी ऑफ वन रीजन ऑफ एनवीएस। और ये सिर्फ और सिर्फ जयपुर के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल लोकेशन मिलेंगी, क्योंकि जो आवश्यकता है वो सिर्फ और सिर्फ जयपुर रीजन में है। तो वहीं के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। अप्लाई फॉर मोर देन वन रीजन इज नॉट परमिटेड। तो आप एक से ज्यादा रीजन में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी और उसी रीजन के लिए रिक्वायरमेंट है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल एंट्रीज कैंडिडेट हैज टू क्लिक फाइनल कंफर्म। तो आपको अपनी सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है और अपनी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट करने के बाद सबमिट कर देनी है। एडिट फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल। एडिट आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले डिटेल चेक कर लें, फिर आप कंफर्म पर क्लिक करें और उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो आपने एक बार क्लिक कर दी है वो कंफर्म आपकी समझी जाएगी, उसमें कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रीजन कौन सा है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और सिर्फ जयपुर रीजन के लिए है। ये जो एप्लीकेशन एंट्री थी ये आई थी दोस्तों 5 नवंबर को। थोड़ा सा लेट हो गया आपको वैकेंसी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है 19 नवंबर। तो आज आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्प डेस्क जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर दी गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप nvsjprschool@gmail.com पर यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ईमेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन एंट्री शुड नॉट बी डन विद द मोबाइल फोन। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप मोबाइल फोन से ना अप्लाई करें, आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज करें एप्लीकेशन एंट्री के लिए। ये इन्होंने हिदायत दी है, क्योंकि मोबाइल फोन पे जो है हो सकता है रीजनल ऑफिस जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल ना हो, सबमिट ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहां पर आप करें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि आई है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू अप्लाई पर। प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। क्लिक हियर फॉर रजिस्टर। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, दोबारा से डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर पासवर्ड आएगा, वो आप डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आप जो है लॉग इन कर सकते हो, अपनी बेसिक डिटेल्स आप फिल करेंगे। तो ये है वैकेंसी जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर क्या क्या चीजें अप्लाईकेबल रहेंगी, तो देखो प्रायर एक्सपीरियंस पूछा गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल रहेंगी, कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो प्रायर एक्सपीरियंस आपका जो है यहाँ पर जो है वो 10 है। तो मिनिमम जो है 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए आपका, जिसमें आपको पे लेवल 6 या अबव 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा हो। किसी भी सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेंटर का स्कूल हो या स्टेट का स्कूल हो या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, डिफेंस का हो, तो वो आपका यहाँ पर चल जाएगा। सेकंड, 10 मंथ्स एक्सक्लूडिंग वेकेशंस विद यूजुअल ब्रेक्स इन ईयर शैल बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग। अगर जैसे कि स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वेकेशन डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि आपकी समर विंटर इस तरीके से वेकेशन होती है। तो एक साल में आपके अगर 10 महीना है वेकेशन को निकाल के, तो वो आपका एक साल समझा जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये एग्जिस्टिंग थी कि ये रिक्वायरमेंट चाहिए थी, लेकिन अभी आप अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन की गई है, तो ये देखिए आपकी कम से कम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ मैं इसको, यहाँ पर आपको दिख जाए। मॉडिफाइड में ये है कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, पे लेवल 5 या उससे अब होना चाहिए 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंशियल स्कूल में। या फिर आपका मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस हो। आपकी जो कंसोलिडेटेड पे है वो आपकी 29,200 से कम नहीं होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंशियल स्कूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्स जो डिफेंस पर्सनल
है यहाँ पर वो उसके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का, पे लेवल 5 या उससे अबव होनी चाहिए। अगेन 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग वर्क एक्सपीरियंस किसी भी कैंडिडेट का अगर जेएनवी में किया गया है तो मे बी रिड्यूस टू द 3 इयर्स, तो 3 साल से, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका 7 साल का मांगा गया है, तो अगर आपका एनवीएस में है तो आप 4 साल का अपने एनवीएस में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ 3 रेजिडेंशियल स्कूल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करेंगे, लिंक मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके अलावा प्रेफरेंस जो है वो उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस है हायर ग्रेड में, तो उनको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए था, अप्लाई आपको यहीं पर करना है। तो ये थी पूरी डिटेल, फटाफट से अप्लाई कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है ताकि वो फॉर्म फिल कर पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।